अस्सलाम वालेकुम, मैं जाहिद अब्बास, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल डिश न्यूज़। उनको उम्मीद है आप दोस्त जान रहे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज आपको मैक्सिमम सिग्नल आप कैसे हासिल कर सकते हैं अपनी डिश से। 4 फुट की है, 5 फुट की है, 6 फुट की है, 8 फुट की है, तो आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो आपने शुरू से एंड तक देखनी है ताकि आप मुकम्मल नॉलेज जो है डिश के रिलेटेड हासिल कर सकें। सबसे पहले आप देख लें डिश को। डिश आपको कहीं से अनबैलेंस नजर नहीं आएगी। इट्स मीन मैं जैसे डिश के ऊपर प्रेशर डालता हूँ तो ये इसके कोने जो है वो बाहर चले जाते हैं, या डिश जो है वो क्लोज हो जाती है। तो अगर आपकी डिश क्लोज है, गिर गई है, कहीं से टेढ़ी हो गई है, तो आप पहले इसको बैलेंस कर लें। बैलेंस किस तरह करते हैं मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने इसके राड खोल लेने हैं। राड खोलने के बाद ज़मीन पे इसको आपने डिश को उल्टा लिटा देना है और फिर आपने इसके कोनों के ऊपर खुद चल के वजन दे के इसको बैलेंस करना है। जब आप सेटिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ आपकी LNB लगी होती है, सेंटर पे LNB लगी होती है। या तो LNB का रुख नीचे होता है, या ऊपर होता है, या यूं साइड पे होता है, या यूं साइड पे होता है। तो सिग्नल आपको मिल रहा होता है, लेकिन सिर्फ इजी फ्रीक्वेंसीज का, स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसीज का, जिनका सिग्नल ज़्यादा होता है, वो फ्रीक्वेंसीज आपको नहीं मिलती, उनके सिग्नल आपको नहीं नजर आते। तो अब आपको मैं डिश दिखाता हूँ कि किस कंडीशन में होता है। सबसे पहले आप डिश को देखें, फिर मैं राड की भी बात करूँगा, सारी बातें करूँगा। आपकी डिश इस तरह लगी होती है। अब ये डिश जो है आपकी लगती है ज़्यादातर यूटल 9 पे और 13 डिग्री पे, 16 डिग्री पे, इस तरह आपकी लगती है, या 26 डिग्री पे आपकी इस तरह डिश लगती है। तो आपकी LNB का रुख नीचे होने की वजह से आप पीछे से लीवर को ऊपर खोल देते हैं। जब ऊपर खोलते हैं तो भी आपको इसी फ्रीक्वेंसी रिसीव होती है, वीक नहीं होती। इसी तरह आपने LNB का रुख ऊपर किया हुआ है तो डिश आप आगे से झुका देते हैं, इस तरह कर देते हैं। दूसरी बात कि जब आपकी LNB लगी होती है डिश में, चाहे कोई भी सैटेलाइट हो, एशिया हो, पाक हो, या कोई भी हो, एनीवन, तो आपकी LNB या तो बिल्कुल कोने पे होती है। कोना मैं आपको दिखाता हूँ, कोना किसे कहते हैं। या तो LNB आपकी ऐसे लगी होती है, मतलब बिल्कुल प्लेट के बराबर है, या फिर आपकी LNB जो है वो इस तरह लगी होती है। अब इस तरह से क्या मुराद है? इस तरह से ये मुराद है कि आपके जो ये राड हैं इनकी लेंथ ज़्यादा है। आप कैसे कम कर सकते हैं? जितनी LNB अंदर आ रही है उससे थोड़ा सा, यानी ये जो सुराख लगा हुआ है डिश के, या अगर आपकी डिश पे एक ही सुराख है, नहीं लगा हुआ, तो आप इसको थोड़ा पीछे करके यहाँ करके लगा दें। जब आप यहाँ करके लगाएंगे तो आपकी LNB जो है वो यहाँ रुकेगी, यानी 38 या 40 पे आपका नट लगेगा और आपकी LNB जो है आपको यहाँ पे बेस्ट सिग्नल देना शुरू कर देगी। और अगर LNB यहाँ लगी होती है तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने इससे थोड़ा मुख्तलिफ करना है। मतलब ये आपके सुराख लगे हुए हैं तो आपने थोड़ा आगे सुराख लगाने हैं, ठीक हो गया? इससे थोड़ा सा आगे सुराख लगाने हैं। जब आप यहाँ सुराख लगाएंगे फिर आपकी LNB जो है वो थोड़ा आगे यहाँ तक आ जाएगी। आपकी डिश अमूमन जो जमीन पे पड़ी होती है, ऐसे फर्श पे पड़ी होती है, एक साइड पे आपने ईंट रख दी और एक साइड जमीन पे लगी हुई है। ऐसी सूरत में भी आपका सिग्नल कभी पूरा नहीं आता। उसका रीजन ये है कि आपकी डिश बैलेंस नहीं होती, हमवार नहीं होती। जब एक साइड इसकी अप हो गई है तो इसको पूरा सिग्नल सैटेलाइट की तरफ से नहीं। स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसीज हैं वो तो आपके पास चलेंगी, लेकिन जो वीक फ्रीक्वेंसीज हैं जैसे कि स्पोर्ट पार्क साइड पे है तो वो आपके पास कभी भी नहीं चलेगी। आपने डिश को बैलेंस रखना है। बैलेंस इसको इस तरह रखना है कि आपकी LNB सेंटर में हो, आपकी जो प्लेट है उसका रुख भी सेंटर में हो। इसी तरह ये जो बड़ी डिश है, बड़ी डिश पे भी यही कुलिया लगता है, यही चीज अप्लाई होती है। आपकी 2 फुट की है, 4 फुट की है, 6 फुट की है, तो डिश आपका बैलेंस होना चाहिए। 90% जो इशू होता है ना वो आपकी L पतरी का होता है, ठीक हो गया? ये इसका होता है। तो ये ढीले होने की वजह से आपकी डिश जो है वो एक जगह पे नहीं रुकती, वो साथ साथ ट्रैवल करती रहती है। मतलब जैसे आप इसको पीछे से ऊपर करेंगे तो ये L पतरी जो है वो आगे की तरफ चली जाएगी। अगर आप डिश को झुकाएंगे तो L पतरी जो है वो पीछे की तरफ आ जाएगी। तो इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। अक्सर आपने अगर नोट किया हो तो ये जो नट हैं ये भी अक्सर डिशों के लूज होते हैं। लूज होने से मुराद की प्लेट जो है वो घूम रही होती है, प्लेट एक जगह नहीं रुकती, लूज होती है। मतलब उसको आप ये इसमें हाथ डालें तो ये तो इतनी लूज नहीं है, लेकिन ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये इसमें थोड़ी बहुत लचक है। तो ये लचक इस प्लेट में नहीं होनी चाहिए। अगर लचक होगी तो भी आपका सिग्नल जो है वो नहीं आएगा। आप ये देखेंगे ये फुल कसी हुई है, ये नहीं हिलेगी। इस पे जितना मर्जी आप जोर लगा लें, ये डिश तो हिल रही है लेकिन प्लेट नहीं हिलेगी। उसको मैंने थोड़ा ढीला छोड़ा हुआ है आपको समझाने के लिए कि भाई आपने इसको लूज नहीं रखना। अगर आप इसको लूज रखेंगे तो फिर मसले मसाइल जो हैं वो पैदा होंगे। इसी तरह ये 2 फुट की आपको डिश दिखा देता हूँ। ये भी बैलेंस है, सेंटर में से इसी सिग्नल लेना है, आगे पीछे से नहीं लेना। और इसी तरह ये देखिए कि टावर स्टैंड वाली ज्यादातर जो डिशें हैं उनका इशू होता है कि डिश जो है वो अनबैलेंस होती है टोटली। अक्सर केसेस में जो है वो देखा गया है कि टावर स्टैंड वाली ज्यादातर सिग्नल इशू करती है और ज्यादातर अनबैलेंस होती है। खुसूसन ये वाले नट या तो टूट गए होते हैं, या तो फिर आप लगाते नहीं हैं, या फिर आपने उसमें लकड़ी वगैरह लगा के अपना जुगाड़ किया होता है। और ये खुसूसन ये जो नट पेच हैं ये भी लूज होते हैं, ये इस तरफ जो लगे होते हैं ये भी लूज होते हैं। ढीले होने की वजह से आपकी डिश वो
हिचकोले खा रही होती है, इधर उधर जा रही होती है। अब इस डिश के ऊपर आप प्रेशर दे के चेक करें, इसके ऊपर जोर लगाएं, आपकी डिश जो है वो अनबैलेंस होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब आपकी डिश अनबैलेंस नहीं होगी तो वो आपको मैक्सिमम सिग्नल प्रोवाइड करेगी। अब ये देखिए मैं डिश को खींच रहा हूँ, ये आपको नजर आएगा वो पिछली साइड जो है वो अप हो गई है। तो इस तरह आपकी जो है दूसरी टावर स्टैंड वाली डिशें लगी होती हैं। तो इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए, इन चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए। जब आपकी डिश ये बैलेंस होगी, ये ज़मीन के बराबर हमवार रहेगी चारों तरफ से, तो आपको सिग्नल में कोई परेशानी नहीं होगी। इस लीवर का भी नट जो है वो टूटे हुए होते हैं और इनमें लकड़ियां दबाई होती है या कील फंसाए हुए होते हैं, तो भी आपकी ये डिश जो है वो बैलेंस नहीं रहती। इस डायरेक्शन में मेरे पास पाकसट जो है वो रिसीव होती है 231 डिग्री। कंपास पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी लोकेशन के हिसाब से 231 डिग्री पे। ये देखें आपको मोबाइल पे कंपास पे नजर आ रहा होगा, ये है 231 डिग्री, यहाँ पे बनता है तकरीबन। मतलब थोड़ी सी मेरी जो डिश है वो इस तरफ होगी, ये इस तरफ होगी। ठीक हो गया, 231, हाँ थोड़ी सी इस तरफ, बस तकरीबन बराबर ही है। एलएनबी चूंकि टेढ़ी है इस वजह से 231 बराबर नहीं आ रहा। ये देखें आप, अब इसका और प्लेट का आपने ये रखना है प्लेट और इसकी बराबर में, सही हो गया। तो ये 231 है। अब इसकी जो फ्रंट वाली जगह है, ये देखिए सामने दो मकान आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, सामने दो मकान आ रहे हैं। अब ऐसी सूरत में आपका सिग्नल जो है वो यहाँ से क्रॉस तो होगा, लेकिन ईजी फ्रीक्वेंसी का, स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी का, जो वीक फ्रीक्वेंसी होगी वो यहाँ से आपको उसका सिग्नल नहीं मिलेगा। रीज़न ये है कि सामने मकान है, इस वजह से सिग्नल आपकी डिश पे पूरा नहीं पड़ेगा। हाँ, आप जब इसको उठा के पीछे रखेंगे तो फिर थोड़ा सिग्नल और क्लियर हो जाएगा, फिर थोड़ा और पीछे रखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जहाँ तक आपने पीछे रखना है कि सामने वाली जो दीवार है या जो भी मकान है वो आपके डिश के ऊपर इफेक्ट ना करे, तो वो आपका सिग्नल जो है इशू नहीं बनेगा और क्लियर आपके पास आए। इस मसले में से आपका कौन सा मसला है डिश का, मुझे बताएं, फिर मैं आपको उसका हल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और बेहतर करके क्लियर करके आपको मजीद अगर ज़रूरत पड़ी बताऊंगा, समझाऊंगा कि आपने किस तरह बैलेंस रखना है। आपको मुकम्मल एक डिश खोल के उसको मुकम्मल फिट करके दिखाऊंगा कि भाई आपने फिटिंग इस तरह करनी है। आप सबसे पहले ये चीज़ें चेक कर लें। इस मसले में से जो भी मसला आ रहा है तो वो मुझे कमेंट करें, कमेंट करके फुल बताएं। एक बेहतरीन हल के साथ अगली वीडियो बनाएंगे। इजाज़त दीजिए, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह।